ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी छिंदवाड़ा की, जहां शासकीय महाविद्यालय की प्रोफेसर संगीता वॉशिंगटन ने अहम जानकारी साझा की है। साथ ही बात होगी राजगढ़ की, जहां वेयरहाउस में लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। शासकीय महाविद्यालय जुन्नारदेव की प्रोफेसर संगीता वॉशिंगटन ने जानकारी देते हुए बताया कि भूगोल विषय में विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम अनुसार भौगोलिक भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भ्रमण कार्यक्रम के दौरान तामिया के विभिन्न गांव में भ्रमण किया, जिसमें मुख्य रूप से बिजोरी, छिंदी, चावलपानी, झिरपा, अनहोनी के ग्राम शामिल रहे। ये 30 विद्यार्थियों द्वारा भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान पातालकोट में निवास करने वाली भारिया जाति का रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, भाषा, बोली एवं उनकी संस्कृति से अवगत करवाया और विद्यार्थियों को वन्य जीवन, हिरण, सियार, चीतल, बंदर, खरगोश इत्यादि देखने को मिले। विद्यार्थियों द्वारा अंत में भूमि, जल, वन, प्राकृतिक बनावट, धरातल का स्वरूप इत्यादि का गहन अध्ययन किया गया। महाविद्यालय द्वारा काहे का टूर लगाया जा रहा है? शासकीय महाविद्यालय जुन्नारदेव के भूगोल विभाग में भूगोल विषय के पढ़ने वाले समस्त विद्यार्थी एक शैक्षणिक भ्रमण के लिए तामिया विकासखंड के विभिन्न पर्यटक क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे और विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में ये चीज़ है कि वे पर्यटन भूगोल को पढ़ें, उसका अध्ययन करें और सब प्रकार की प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सभी जानकारियां विद्यार्थी प्राप्त करें। और ये जो शैक्षणिक भ्रमण शासकीय महाविद्यालय जुन्नारदेव से जा रहा है, इसमें लगभग 35 से 40 विद्यार्थी इस शैक्षणिक भ्रमण में सम्मिलित हैं और यह भूगोल विभाग का भ्रमण है। हम तामिया के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे पातालकोट है, हम सप्तधारा जाएंगे, उसके बाद अनहोनी, सनहोनी और माननीय कलेक्टर महोदय शीलेंद्र सिंह ने एक अच्छी पहल, अनूठी पहल की थी कि साबरवानी गांव को होम स्टे बनाया और उस होम स्टे में हम विद्यार्थियों को अध्ययन कराएंगे कि ये होम स्टे है क्या और इससे किस प्रकार से विद्यार्थी रोजगार को प्राप्त कर सकता है। वहाँ खेती होती है, वहाँ बागान होते हैं, सब्जियाँ उगाई जाती होम स्टे में, तो विद्यार्थी इन चीज़ों को देख करके और अध्ययन करेगा और अपने जीवन में उसे उतारेगा, ताकि आगे चल करके कोई भी विद्यार्थी बेरोजगार ना रहे, स्किल्ड हो और उन चीज़ों को सीखे कि हम किस तरह से अपना रोजगार अपना बढ़ा सकते हैं या कर सकते हैं। तो ये शैक्षणिक भ्रमण में बहुत सारी जानकारियाँ भूगोल के विद्यार्थियों को इस बाबत दी जाएगी कि विद्यार्थी सीखने पाएंगे कि जो होम स्टे बने हुए हैं वो एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल बन गए हैं और विदेशों से भ्रमण के लिए सैलानी आ रहे हैं और आर्थिक विकास हो रहा है उस क्षेत्र का। वहाँ के गांव के लोगों को रोजगार मिला हुआ है और जब विदेशी पर्यटक हमारे इस तामिया विकासखंड में, हमारे छिंदवाड़ा जिले में जब आते हैं तो निश्चित रूप से आर्थिक विकास में वृद्धि हो रही है और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हमारे विद्यार्थियों को हम इन सभी बातों से अवगत कराएंगे और शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य यही है कि विद्यार्थी भूगोल के बारे में, प्राकृतिक और भौतिक और सांस्कृतिक सभी प्रकार की जानकारियां एकत्रित करें। थैंक यू मैम। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में 2 फरवरी 2026 को एक वेयरहाउस में लूट की घटना का खुलासा हुआ, जिसमें 4 अज्ञात आरोपियों ने चौकीदारों को बंधक बनाकर 30 बोरियां सरकारी गेहूं चुरा ली थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच की और ऑपरेशन चक्षु 360 के तहत करीब 500 सीसीटीवी कैमरों का विश्लेषण कर घटना में प्रयुक्त वाहन का पंजीयन प्राप्त किया। इसके बाद 3 आरोपी फारूक खान, कान्हा मोंगिया और अंबाराम मालवीय को गिरफ्तार कर 58 क्विंटल गेहूं, आइसर वाहन और अन्य उपकरण बरामद किए। 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस अधीक्षक अमित तोलानी के नेतृत्व में इस मामले की सफल जांच की गई है। लूट के लेकर गए थे, अंदर घुस के वेयरहाउस के बोरियां भर के लेकर गए थे। जैसे ही पता चला, इमीडिएटली हमारी एफआईआर भी वहाँ पर पहुंची, हमारे थाना प्रभारी भी वहाँ पर पहुंचे, पूरा जायजा लिया घटनाक्रम का और प्रारंभिक साक्ष्य जो आए लूट के थे, तो हमने लूट में एफआईआर दर्ज कर दी अज्ञात आरोपियों के खिलाफ। बाद में
हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि कितने लोग आए थे, क्या उन्होंने किस तरीके से उन्होंने लूट की, कितनी लूट की। तो उसके लिए पहले ज़रूरी था कि हम उनको आइडेंटिफाई करें। तो इसमें क्योंकि ब्यावरा के वेयर हाउस में उस समय सीसीटीवी कैमरा नहीं था और नज़दीक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था, तो प्रारंभ में बड़ी तकलीफ आ रही थी हम लोगों को कि आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन सी गाड़ी से आए थे, कितने लोग आए थे। बाद में जब हमने एक एक गाड़ी को काउंट करना शुरू किया कि ब्यावरा वेयर हाउस बीच में है, उसके लगभग 200 मीटर 300 मीटर पे एक कैमरा है और उसके आगे 300-400 मीटर पे एक कैमरा है। तो हमने एक एक गाड़ी को काउंट करना शुरू किया कि ये गाड़ी अगर यहाँ से गुना तरफ से निकल रही है तो वहाँ कितनी देर में पहुंचेगी। तो उसमें एक गाड़ी जो है आइचर हमको देखी कि इसने अत्यधिक समय लिया है पहुंचने में। दूसरा, जब रात में थाना प्रभारी पहुंचे थे तो वहां पर टायर के निशान थे। टायर के निशान से ये भी समझ में आ रहा था कि कोई आइचर जैसी गाड़ी हो सकती है, तो हमारा फोकस आइचर पे जाता था। जब टोल से हमने इनके वेरीफाई किए फुटेजेस तो उसमें क्लियरली दिखने लगा कि ये बोरिया भर के लेकर जा रहा है, तो हमारा सस्पिशन जो है और बढ़ गया, यही गाड़ी है। फाइनली जब हमने उनको एप्रीहेंड किया तब हमको पता चला कि टोटल 5 लोग आए थे यहाँ पर ड्राइवर सहित। इनमें से पहले 4 लोग अंदर घुसे थे वेयर हाउस में। उन्होंने 4 लोगों ने चौकीदारों को अपने अपने कमरे में बंद कर दिया और उसके बाद उन 4 लोगों ने गाड़ी जो है शटर के सामने लगाई और शटर तोड़ के उन्होंने जो है गेहूं गाड़ी में उतारा और चल दिए। इसमें मुख्य आरोपी जो आए हैं, 5 आरोपी हैं, उन सबके नाम बता देता हूं। फारूक खान अहमद खान, ये जिला देवास का है। काना मोंगिया जिला उज्जैन का है। अंबाराम पिता नागूलाल मालवीय जिला उज्जैन का है। हाँ, 2 आरोपी और भी हैं। एक में कालू उर्फ रवि है, वो भी देवास का है, और एक अर्जुन। यस, इसमें इंपॉर्टेंट आरोपी जो है देवास के हैं, जिसमें फारूक और कालू और फारूक देवास जिले की हिस्ट्री शीटर्स हैं। वो लोग पहले भी ऐसी घटनाएं कर चुके हैं। हमने जब उनका आपराधिक रिकॉर्ड निकाला तो इस तरह की घटना वो जावरा में भी कर चुके हैं, पहले वेयर हाउस में, और ये उनकी अन्य घटनाएं थी। इसमें इंपॉर्टेंट ये देखने का था कि इन्होंने माल पहुंचाया कैसे। ये लोग जो है यहाँ से जब माल लेकर गए तो मक्सी टोल के पहले ये जूनापानी गांव पड़ता है उज्जैन में, तराना तहसील में, वहां पर उन्होंने पूरा माल उतारा। माल पूरा बोरियों से निकाल कर उन्होंने भरा और भर के जो है वो व्यापारी, मंडी व्यापारी के पास गए किसान बनकर बेचने के लिए। वहाँ के कुछ लोकल भी साथ में थे, तो उनको बेच के लगभग 2350 रुपए प्रति क्विंटल से बेच के उन्होंने उनसे पैसा ले लिया। हालांकि हमने पूरी की पूरी मशरूका इसमें पूरी जब्त कर ली है, 100% जब्ती हो गई है गेहूं की, और इसमें आगे की विवेचना में जो 2 आरोपी फरार हैं उनके लिए हम प्रयासरत हैं। सारे जो वेयर हाउस है, सरकारी प्लस प्राइवेट, उनको आदेश दिया है कि सभी लोग अपना वेयर हाउस कैमरा रखें। सर, आरोपी को पकड़ने में मतलब कुछ विशेष लाश में उनको पकड़ने हेतु पूरा हमको एक एक कैमरा देखना पड़ा। इनफैक्ट हमने मंडी व्यापारी जिसके यहाँ खरीदा गया था वहाँ का भी हमने कैमरा CCTV फुटेज निकला, जिसमें दिख रहे आरोपी जो है गेहूं उतारते हुए। क्राइम सीन बनाया, आरोपी से पूछताछ करके तब हमको रियलाइज हुआ कि ये ऐसा था। अपील करना चाहता हूँ, हमारी ये सबसे बड़ी जो सफलता थी इन आरोपियों को पकड़ने में, वो थी CCTV कैमरा, जिसके एवज में हमने ऑपरेशन चक्षु 360 डिग्री शुरू किया है। तो मैं सभी लोगों से, आम जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने घरों में, खास करके अपनी सोसाइटी में एंट्री एग्जिट पर कैमरा लगाएं। हमारी पुलिस आ रही है आपके पास, आपको निवेदन कर रही है, आप बिल्कुल हमको सपोर्ट करें। जो मंदिर हैं उनमें जरूर कैमरा होना चाहिए, और जो वेयर हाउस और मंडी है कैमरा होना चाहिए, ताकि धीरे धीरे इन कैमरों का नंबर बढ़ता जाए और एक समय ऐसा आएगा कि हमको पकड़ने में जो टाइम लगता है वो कम होता जाएगा अगर हमारे पास सिग्नल कैमरा है। ये मेरी अपील है आम जनता से। इसमें सबसे पहले SDOP ब्यावरा, देन थाना प्रभारी धाकड़ साहब, आपको पता ही है, अजय, सब इंस्पेक्टर अजय, प्रवीण, अनिल, विवेक, प्रधान आरक्षक दीपक, केशव, शैलेंद्र, संजय, वीरेंद्र रावत, आरक्षक राहुल, राजकुमार, दिनेश, परमेश्वर, प्रवीण, बलवीर, धीरेन्द्र, पीयूष, पुष्पेंद्र और हमारी साइबर टीम। थैंक यू। राजगढ़ से सीनू संवाददाता जावेद की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।